अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर, या इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं पीएमएमसी टाइप मीटर। और ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की पहला जो है वो आगे से टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता हो व्हाट इज़ अ पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी से बनता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर। तो इसके नाम से ज़ाहिर है ये एक ऐसा मीटर है जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट, यानी एक ऐसा मैग्नेट जो बिल्कुल भी हरकत करता नहीं है, वो उसमें होता है, और साथ एक कॉयल होती है जिसको हम लोग मूवेबल कॉयल भी कहते हैं। वो इस परमानेंट मैग्नेट या स्टेशनरी मैग्नेट के सेंटर में रखी जाती है। इसी वजह से इसको हम लोग पीएमएमसी मीटर भी कहते हैं। इसकी जो हरकत है, इसकी जो मूवमेंट है, उसको हम लोग डी अर्सोनोवल मूवमेंट कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर डी अर्सोनोवल एक साइंटिस्ट था, साइंसदान था, जिसने सबसे पहले इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया। किस तरह का? ये जो मैंने आपको पहले टॉप के ऊपर बताया ना, जिसमें एक मूवेबल कॉयल को परमानेंट मैग्नेट के सेंटर में रखा जाता है, इस टाइप का जो मीटर बनाया है ना, वो डी अर्सोनोवल साइंटिस्ट ने बनाया। इसमें होता क्या है एक्चुअली? इसमें बुनियादी तौर पर ये होता है कि कॉयल हरकत करती है मैग्नेट के दरमियान में, और उसकी वजह से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ये मेन बेसिकली थीम था जो डी अर्सोनोवल ने मुतारफ़ करवाया। इसी वजह से यहाँ पर इसको डी अर्सोनोवल मूवमेंट भी कहते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन और भी राइज हो जाता है कि व्हाट इज़ अ डी अर्सोनोवल मूवमेंट। तो आप ये कह सकते हो कि डी अर्सोनोवल मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट में कॉइल रखते हैं और उसकी मदद से करंट को मेजर करते हैं। और ये करंट उस वक्त मेजर होगा जब हम कॉइल को कुछ इनपुट में प्रोवाइड करेंगे, वोल्टेज या करंट की शक्ल में। तो आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज़ अ पीएमएमसी मीटर, व्हाट इज़ अ डी अर्सोनोवल मूवमेंट। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इस तरह के जो मीटर होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो डीसी के ऊपर ही काम करते हैं। हम उसको डीसी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन डीसी करंट हो गया, डीसी वोल्टेज हो गई, तो उसके लिए मेजर करते हैं। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन पीएमएमसी की देखें तो इसमें ये कुछ फॉलोइंग पार्ट्स हैं। कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? सबसे पहले नंबर पे हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए, और वो यू शेप में होगा। ठीक है, वो यू शेप में क्यों होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद इसमें एक रेक्टेंगुलर कोर होगी। कोर से मुराद ये होता है कि ये वो चीज़ होती है जिसके ऊपर बुनियादी तौर पर वाइंडिंग की जाती है या कॉइल लपेटी जाती है। तीसरी चीज़ है कोर वाइंडिंग, यानी जो रेक्टेंगुलर कोर के ऊपर हम लोग लपेटेंगे। चौथी इसमें चीज़ है हेरी स्प्रिंग। हेरी स्प्रिंग से मुराद ये है कि बालों नुमा इसमें एक स्प्रिंग होता है, वो भी आगे चल के बताऊँगा क्यों होता है। उसके बाद पोल्स होते हैं। ये पोल्स से मुराद ये होता है कि ये जो मैग्नेट हैं इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो उस पोल्स के दरमियान में हम लोग बुनियादी तौर पर ये रेक्टेंगुलर कोर रखते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फिर कोर वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एल्युमिनियम का फ्रेम। फ्रेम जो होता है वो बुनियादी तौर पर ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर जो है वो बुनियादी तौर पर हम लोग कोर की वाइंडिंग कर रहे होते हैं। ये रेक्टेंगुलर जो कोर जो होती है ना, ये एल्युमिनियम फ्रेम से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट चीज़ इज़ स्केल और पॉइंटर। ज़ाहिरी बात, हमने करंट मेजर करना है, उसके लिए हमें एक पैमाना चाहिए और पॉइंटर चाहिए, वो इसमें जो है वो हम लोग लगाएंगे। और लास्ट चीज़ जो है वो बॉडी या केस। इससे मुराद ये होता है कि हम लोगों के पास जो मीटर है वो जिस चीज़ के अंदर बंद होगा उस चीज़ को हम लोग कहेंगे बॉडी या केस। अब हम चलते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम है बच्चों। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमारे पास एक यू शक्ल में परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। ये मैग्नेट बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बल्कि एक फ़िक्स हालत में रहता है। ये इसके दो पोल्स हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं, दूसरे को नॉर्थ पोल कहते हैं। इसके सेंटर के अंदर ये रेक्टेंगुलर हमारे पास एक कोर होती है जो कि एल्युमिनियम की बनी होती है। इसके ऊपर फिर हम लोग ऐसे वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूँ कहते हैं कि वो कॉयल होती है। वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मूवेबल कॉयल। अब ये जो कॉयल है इसके सेंटर में अगर आप देखें, आपको एक नीडल इसमें से गुजर रही है, और इसके ऊपर वाली साइड पे हेरी स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे। दोनों स्प्रिंग जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में लगे होते हैं, यानी ऊपर भी और नीचे भी। या आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है वो हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग स्केल, और ये चीज़ होती है पॉइंटर। ये कंप्लीट एक डायग्राम है। इसको हम लोग बंद कर देते हैं एक डब्बी के अंदर, जिसको हम लोग केस या बॉडी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेशन। क्या है इसमें? द मीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मैग्नेट। बिल्कुल वही जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि मीटर के अंदर एक यू शेप मैग्नेट है जिसको परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि टाइप कॉइल है जो कि मैग्नेट के बीच में रखी जाती है। ये जो कॉइल है, द कॉइल इज़ मेड ऑफ कॉपर एंड दीज टर्न्स आर ऑन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फ्रेम की बुनियादी तौर पर ये रेक्टेंगुलर जो कोर बनाई जाती है उसके ऊपर ये कॉपर की वाइंडिंग की जाती है।
फिर उसके बाद कहता है इन द एल्युमिनियम फ्रेम देयर इज़ एन आयरन कोर ऑन विच वी टर्न कॉयल विच इज़ इन रेक्टेंगुलर शेप। वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई है उसको इंग्लिश फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। द कॉयल इज़ प्लेस्ड एंड मूव बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स है नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में ये कॉयल रखी जाती है और वहीं पर ये मूव करती है, जबकि जो गैप होता है पोल और कोर के दरमियान में वो कम से कम रखा जाता है। ठीक है, वो कौन सा गैप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गैप की बात कर रहा है ये वाली, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, ये वाला जो गैप है इसको कहा गया है कि वो कम से कम हम लोग जो है वो रखते हैं। और लास्ट में आ जाता है फिर वर्किंग, इस पीएमएमसी मीटर की वर्किंग क्या है। सबसे पहले ये कि पीएमएमसी मीटर जो है वो बुनियादी तौर पर एक फील्ड के ऊपर काम करता है। ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मूविंग कॉयल इज़ प्लेस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट। जब भी आप एक कॉयल को परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में रखते हैं तो वहाँ एक फ़ील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे दो किस्म की फ़ील्ड बनेंगी। सबसे पहले एक फ़ील्ड वो होती है जो कि कॉयल में से करंट गुजरने के साथ ही पैदा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वही लिखा है व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम कॉयल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। जबकि दिस फील्ड मूव कॉयल इन आउटसाइड डायरेक्शन। ये जो फील्ड है जो कि करंट की वजह से पैदा हो रही है, ये अपनी कॉयल को बाहर वाली साइड पे डायरेक्शन में मूव करवाएगी, यूँ कह लो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के मैग्नेटिसी फील्ड की वजह से बुनियादी तौर पर। उसमें कहता है व्हेन वी मूव कॉयल इन अ सर्कल, जब आप एक कॉयल को सर्कल में मूव करते हैं यानी एक दायरे में घुमाते हैं, जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की प्रोड्यूस, यानी फोर्स जितनी प्रोड्यूस होगी करंट भी उतना ही फ्लो करेगा उस कॉयल के अंदर से। ये मेन फिनोमेना है बुनियादी तौर पर। ठीक है, द फोर्स अलाउज कॉयल टू, फोर्स जो है वो कॉयल को अलाउ करती है कि वो उसको सिर्फ एंगुलर डायरेक्शन में ही मूव कराए, क्योंकि हमारे पास जो कोर है वो दो मैग्नेटिस के सेंटर में वाक़या है और वहीं पर वो घूमती हैं दाएं से बाएं। तो उसके बाद आ जाता है, ये देखें, ये आपको पास सामने जो है ना वो डायग्राम आ जाएगी। ये डायग्राम अगर आप देखें गौर से तो ये यू शेप मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल। इसके सेंटर में एक जो है ना वो रेक्टेंगुलर कोर है जिसके ऊपर कॉयल लिपटी हुई है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं कि इस कॉयल को करंट प्रोवाइड करते हैं तो इस करंट की वजह से इस कॉयल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, जबकि इस मैग्नेट के अंदर पहले से मैग्नेटिसी फील्ड है, ये परमानेंट मैग्नेट है, जिसकी वजह से ये दोनों फील्ड मिल के क्या करते हैं, मैग्नेट इस इलेक्ट्रिक कॉयल, ये जो कॉयल लगी हुई है इसके अंदर जो फील्ड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बैरूनी तौर पर घुमाते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाते हैं। इसका जो घूमने का जो बुनियादी तौर पर जो होता है डिपेंडेंस, वो डिपेंड करती है आप कितनी इसमें से करंट कॉयल में से गुजारते हैं। ज़्यादा करंट गुजरेगी ज़्यादा फील्ड बनेगी, ज़्यादा डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताना था कि इसके अंदर दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, एक इसको हैरी स्प्रिंग कहते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली साइड पे। अब जब कॉयल में से करंट गुजरती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इस कॉयल के अंदर जो है ना वो एक डिफ्लेक्शन फ़ोर्स पैदा होती है। डिफ्लेक्शन फ़ोर्स से मुराद वो फोर्स होती है जो कि इस कॉयल को घूमने में मदद देती है। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन में मदद देती है। तो वो उसको कहते हैं हम लोग टी, यानी उसको हम लोग कहते हैं टी, यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं बुनियादी तौर पर। टॉर्क क्या होता है, एक टर्निंग इफेक्ट होता है। अब ये जो टॉर्क इतना प्रोड्यूस होगा कि ये हमारे पास जो पॉइंटर है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर जाके टकरा जाएगा इस मीटर की बॉडी के साथ, जिसकी वजह से इस पॉइंटर को नुकसान हो सकता है। लिहाजा इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे स्प्रिंग ऊपर और नीचे वाली साइड पे। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क से मुराद ये कि कंट्रोल यानी आउटपुट साइड पे जो है वो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे अगर राइट साइड के ऊपर अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा। ये जैसे आप तीर के निशान से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये टॉर्क जो होता है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क को काउंटर करता है। क्यों काउंटर करता है? ये उस जगह पे काउंटर करने की कोशिश करता है जहाँ पर हमारे पास ये करंट बुनियादी तौर पर हम मेजर कर रहे हैं, वहाँ पर ये इस पॉइंटर को साकन हालत में लाने में मददगार होता है। समझ आ गई? ये बुनियादी तौर पर जो है वो डैम्पिंग कंट्रोल करता है। यूँ कहते हैं कि ये जो थरथराहट है इस पॉइंटर की, उसको कंट्रोल करता है। जहाँ पर ये कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्शन टार्क आपस में बराबर हो जाते हैं, उस जगह के ऊपर ये पॉइंटर जो है वो साकिन हालत के अंदर आ जाता है और हमारा जो पॉइंटर है वो फिर बॉडी के साथ टच नहीं होता, जिससे हमारे पॉइंटर को नुकसान नहीं होता और हम बड़ी आसानी के साथ रीडिंग ले लेते हैं। ये बुनियादी मकसद है इस हेवी स्प्रिंग का। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये छोटे करंट के लिए बहुत सेंसिटिव है, एक्यूरेट और रिलायबल है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्केल है 270 डिग्री तक या ज़्यादा तक, और वेरी इफेक्टिव बिल्ट इन डैम्पिंग इसमें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
और लो पावर कंजम्पशन है, कम पावर लेता है, फ्राम 25 माइक्रोवाट से 200 माइक्रोवाट तक। इजीली अडॉप्टेड एज अ मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बड़ी आसानी के साथ इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज़ दैट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑपरेटेड इन डायरेक्ट करंट, यानी ये सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ डीसी पे काम करते हैं, एसी पे काम नहीं करते। चूँकि एसी में क्या होता है कि हमारे पास हर लम्हे साइकिल चेंज हो रहा होता है, लिहाजा हम उससे रीडिंग नहीं ले रहे होते। तो अगर हम एक आम मीटर को डीसी में करना है तो सबसे पहले हम उसके अंदर एक रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे, फिर हम उससे काम ले सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि देयर मूविंग सिस्टम इज़ वेरी डिलिकेट एंड कैन ईजिली बी डैमेज। ये इसका जो मूविंग सिस्टम होता है बहुत नाजुक होता है, और अगर हम लोग उसको मतलब अगर उसको हैंडल करते वक्त वो हमारे हाथ से गिर जाता है तो वो जो है वो उसके सेटिंग ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद द कॉयल बीइंग अ वेरी फाइन कैन नॉट विदस्टैंड प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग, ज़्यादा ओवरलोडिंग की सूरत में लंबे अरसे तक कॉयल चलने के काबिल नहीं होती। ये डीमेरिट्स हैं। उसके बाद पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा महंगा भी होता है। एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट एंड कंट्रोल स्प्रिंग। एजिंग से मुराद ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट और कंट्रोल स्प्रिंग है, ये अपनी टेंशन जो इसके अंदर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एरर जो है वो जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड, यानी ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ आगे एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे फ्लक्स मीटर में, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में या एसी गैल्वेनोमीटर में। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पीएमएमसी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे कि डेफिनेशन क्या है, डीयर्सनोवल मूवमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसकी जो है वो डायग्राम की मदद से समझा, और साथ एप्लीकेशन, डीमेरिट्स और मेरिट। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। हम इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर सीरीज़ को आगे लेके ऐसे ही चलते रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अल्लाह हाफिज़।